जिनका हम सम्मान कर रहे हैं आज गोटल इंडिया। और सिर्फ यही नहीं, गोटल इंडिया पूरे इंडिया भर में, इसका नाम इसलिए इंडिया पड़ा है क्योंकि ये पूरे इंडिया के बच्चों को सलाम करती है, उनमें मोटिवेशन भरना चाहती है, उनको ऊंचे स्तर पे शिक्षा के माध्यम से ले जाना चाहती है। गोटल इंडिया प्रतिबद्ध है कि हम ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है कि ऊंचे से ऊंची संस्था में कोचिंग प्राप्त कर सके, ऐसे बच्चों को हम एक उड़ान दें, एक मौका दें, एक अपॉर्चुनिटी दें। इसलिए ये गोटल इंडिया बना है। और एक साल के अंदर अंदर इतने भव्य प्रोग्राम कई जगह इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं, सब आपके सहयोग से हो पाया है। आज का नागली डेयरी में जो हमारा आना हुआ विजय जी के वजह से, मैं धन्यवाद देता हूं जो दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के जो लोग हैं, विजय जी का, और जो बाकी जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता है, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं जो अपने बच्चों को मोटिवेशन के लिए यहाँ पे लेके आए हैं और वो अपना भविष्य अपने बच्चों में देखते हैं। हम भी अपना भविष्य अपने बच्चों में देखते हैं और इनका उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। लेकिन इनका उज्जवल भविष्य तभी होगा जब हम निरंतर इसकी कोशिश करेंगे कि हम इनका भविष्य सुधारेंगे और इस शिक्षा के माध्यम से हम इनको ऊंची ऊंची पदों पे ले जाएंगे। हमारा शुरुआत जो हुआ था पिछले साल मई में हुआ था, जब हमें सर्टिफिकेट मिला था। आप लोग इधर देखेंगे, सब बच्चे आपस में बात ना करें, बच्चे बात ना करें, अभिभावक लोग इधर देखेंगे। ये जो हमारी शुरुआत हुई थी मई 2022 में, जब हमें सर्टिफिकेट मिला और हमारा जो ग्रुप था वो रजिस्टर्ड हो पाया। इसके 20 मई को ये ऐसा हुआ और 30 मई को यानी 10 दिन बाद हमने मनीषा को, जो कि यहाँ पे ऊपर आई थी, मनीषा जी इधर आ जाए। मनीषा ने नवोदय स्कूल से 6th क्लास से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की है और उसके बाद 94% इसके आए थे 12th क्लास में। 94% लाने के बाद हमारी नजर में आई मनीषा, जब हमने इसका चयन किया कि ये बच्ची में प्रतिभा है, लगन है पढ़ने की। और इनके पिताजी भी आए हुए हैं, जोगिंदर जी आ जाइए। जोगिंदर शाह जी के घर गए हम लोग और हमने बोला कि इस बेटी का भविष्य हम सुधार और आगे ले जाना चाहते हैं, IAS IPS बनाना चाहते हैं। बच्चे को भी हमने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो IAS IPS इन्होंने बोला। और हमने 12वीं से ही, ये जोगिंदर शाह जी हैं, 12वीं से ही बच्ची की हमने इसको अडॉप्ट कर लिया और इसके घर में न्यूज़पेपर लगाया, किताबें बोला, बच्चे को गाइड करा। मिरिंडा कॉलेज जो दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सबसे नंबर 1 कॉलेज है BA, उसमें इसका सिलेक्शन हुआ। BA के लिए सबसे बड़ा कॉलेज जो है वो है मिरिंडा कॉलेज, उसमें से इसने अपना ग्रेजुएशन किया पिछले साल। और 30 मई 2022 को हमने इसका एडमिशन दृष्टि IAS कोचिंग में आप सबके सहयोग से हो पाया। आप सबने पैसा दिया इसके लिए। ये एक समाज की बेटी को IAS IPS बनाने के लिए सब लोगों ने चंदा दिया कि नहीं, हमारी बेटी भी IAS IPS बनेगी। हो सकता है कि इनके माँ बाप के पास इतना पैसा ना हो कि 2 लाख रुपए दे सके, लेकिन ये समाज का दायित्व है कि कोई भी बच्चा अगर प्रतिभाशाली है, अच्छे नंबर आ रहे हैं और उसको अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छा ट्यूशन के लिए, क्यों ना हम ऐसा ग्रुप बनाएं। हमारे दिमाग में था ये कि हम ऐसा ग्रुप बनाएं कि हम उनको सहयोग कर सकें कि वो बाजीराम IAS, दृष्टि IAS, चैतन्य
या कोई भी अन्य आईएएस ग्रुप है जिसमें 2-2.5 लाख या 3 लाख रुपए उसकी फीस है, उसको हम क्यों ना भर सके। तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा चंदा दिया और मनीषा का पिछले साल उसमें एडमिशन कराया हमने। ये मनीषा का फोटो है, सॉरी ये दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे लाइट ज्यादा है। तो मैं मनीषा को उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। और ये अभी दृष्टि आईएएस में 3rd पोजीशन पे है क्योंकि एग्जाम देते रहते हैं, तो वहां पे अच्छे प्रदर्शन दे रही है ये। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी जोगिंदर जी को। और बेटी हमारी समाज की बेटी, ऐसे ही कई बच्चे हैं, थैंक यू, ऐसे ही कई बच्चे हैं हमारे सामने जिनको हमारी जरूरत है, जिनको जो बड़ी बच्चे वैसे तो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी इतनी मजबूत नहीं है कि वो 2.5 लाख रुपए देके आईएएस की कोचिंग कराएं या आईआईटी की कोचिंग कराएं या डॉक्टर इंजीनियरिंग की कोचिंग कराएं। हमने ये आईएएस आईपीएस इसलिए चूज किया क्योंकि हमारे पावर सेक्टर मतलब पावर जॉब्स में बहुत कमी है। आईएएस आईपीएस अगर मैं किसी से पूछूंगा तो शायद ही कोई आदमी बता पाएगा एक आदमी का नाम, जबकि अन्य समाज में आप देखेंगे कि आईएएस आईपीएस बहुत मतलब रेगुलर, जैसे कि हम मीना समाज की बात करते हैं, उसमें हर साल 30-35 बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। हर साल आईएएस आईपीएस 30-35 बच्चे बन जाते हैं, जबकि हमारा समाज पिछले 6 साल में एक बच्चा बना था आईएएस। वो आईएएस में नहीं था, वो ग्रुप बी सर्विसेज में क्वालिफाई हुआ था। अभी इस साल वो एक बच्चा हुआ है, लेकिन वो आईएसएस में हुआ है सिलेक्शन, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में। जयप्रकाश गोंड जी नाम है, जयप्रकाश का। तो हमने उसके बाद यानी मई के बाद 2 महीने बाद जुलाई में हमने अपना इनॉग्रेशन किया। और इनॉग्रेशन में हमने आईएएस मैडम को, जो कविता सिंह नाम है, उसको हमने अपना चीफ गेस्ट बनाया। चीफ गेस्ट किसको बनाया? जो मैडम जो हम बनना चाहते हैं, हमारे बच्चे बनाना चाहते हैं, जिनको मैडम आईएएस कविता सिंह यहाँ पे हमारी चीफ गेस्ट थी। ये मैडम कविता सिंह है और ये मनीषा शाह है। ये मैडम आईएएस बन चुकी हैं और ये हमें बनाना है। ये हमारे चीफ गेस्ट थे दोनों उस मीटिंग में। कविता मैडम जो हैं ये खुद आईएएस हैं, इनकी बेटी भी आईएएस है जो, और इनका दामाद भी आईएएस है। इन्होंने अपनी बेटी को भी आईएएस बनाया और इन्होंने हमारे समाज को आईएएस की एक जो प्रिपरेशन है उसमें सहायता देने के लिए इन्होंने हामी भरी है और गोटल इंडिया के साथ जुड़ी हुई है ये, और हमारे बच्चों को ये गाइड करती है। हर 2 महीने में इनके साथ हमारी मीटिंग होती है, हर 2 महीने में हमारी मीटिंग होती है मनीषा जी की। और अन्य बच्चे जो हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास करीबन 15 बच्चे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मैडम के साथ उनका मार्गदर्शन मैडम करती हैं उनको, और हर 2 महीने में उनका मीटिंग होती है हमारी। ये जो इनॉग्रेशन था हमारा, दलित दस्तक ने कवर किया था और सहारा समय ने ये इसको दिखाया था। और ये यूट्यूब पे हमारा जो इंटरव्यू है वो दोनों वहाँ पे, ये मैं बोल रहा हूँ, इसमें इसके बाद मैडम का भी है उसमें इंटरव्यू। तो ये हमारा उसमें है, हमारा यूट्यूब चैनल पे भी है। इसके बाद हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया 1 महीने बाद, जो कि मधु विहार में है। और काफी लोगों ने पुस्तकों का, जैसे आपके पास पुस्तकें काफी सारी रखी होती हैं, जो आप जैसे एक बच्चा आगे चला गया तो पिछले साल की पुस्तकें जो होती हैं आप वो क्या करते हैं, रद्दी में डाल देते हैं या वो पड़े पड़े सड़ रही होती हैं। उस पुस्तकों को आप हमें दीजिए, हम उसको पुस्तक अपने लाइब्रेरी में रखेंगे ताकि गरीब बच्चों को उसका काम आ सके। कई सारे जो पुस्तकें हमने रख रखी है लाइब्रेरी में, और इसका हम डिजिटलाइजेशन भी करने वाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि हमारे पास कौन कौन सी पुस्तकें हैं और आपको वो खरीदने की जरूरत ना पड़े। स्पेशली अगर कोई बच्चा गरीब है तो उस बच्चे को वो किताबें दिया जा सके। इसके देखिए मई के बाद 4-5 महीने बाद हमने जो छात्र और छात्रा और जो टीचर समारोह था, सम्मान समारोह, वो हमने किया बहुत भव्य रूप से अंबेडकर भवन में किया था हमने, जिसमें 100 टीचर्स थे और 100 के ही आसपास बच्चे थे, जिनको हमने जिस तरह से अभी हम सम्मानित कर रहे हैं उन टीचर्स को भी हमने सम्मानित किया और बच्चों को भी सम्मानित किया।
क्योंकि वही हमें टीचर चाहिए जो बच्चों को पढ़ा सके और हमें बच्चे चाहिए जो टीचर से पढ़ सके। इसलिए हमने ये प्रोग्राम टीचर्स डे पे किया था, सितंबर 5 के आसपास। एक बच्चे का हमारे पास वो आया कि उस बच्चे को 11th क्लास में किताबों की जरूरत है। उसके जो माँ बाप हैं वो गरीब हैं, तो हमने जो जूथ साजी थे और पूरे टीम के साथ, इसमें विजय जी भी नजर आ रहे हैं, तो विजय जी जूथ साजी ने ये पहल लेते हुए और उस बच्चे का पूरे साल की किताब, 11th क्लास की किताब, उसको किताब ही नहीं, कॉपी, पेंसिल और पेन वगैरह सब कुछ उसको पूरे साल का उसको दिया, ये उसको देते हुए। अब ये जो हमारा छात्र समारोह था, ये सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी गए, जैसे लोग जो हमारे जो बाहर गए, जैसे सिवान गए, तो सिवान में भी कार्यक्रम हुआ और फिर ये छपरा में भी कार्यक्रम हुआ। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है छपरा में हुआ है, जहाँ पे लोगों को छात्र समारोह जो बच्चों को वहाँ पे दिया गया। फिर हमने बिहार में, यानी कि करीबन 6 महीने बाद हम लोग बिहार गए, पटना में, और वहाँ पे हमने वहाँ का जो ब्रांच था, एक पटना में भी ब्रांच खोल दिया है बिहार का, और नेक्स्ट ब्रांच हम लोग लखनऊ में खोलने जा रहे हैं, जो कि अभी 23 तारीख को हमारी एक टीम जा रही है लखनऊ में। 23 तारीख को वहाँ पे एक प्रोग्राम है, उसमें वो अटेंड करेगी और अपना पक्ष रखेगी और हमारे बारे में वहाँ बताएंगे। और बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर हम लोग यूपी में, यानी कि लखनऊ में एक अपना ब्रांच खोलने जा रहे हैं। ये बिहार का हमारा जो वहाँ पे भव्य स्वागत किया उन्होंने पटना रेलवे स्टेशन पे। नीलमणि गोंड जी हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ पे, और उनकी जो टीम है, बहुत ही भव्य स्वागत उन्होंने हमारा किया। और करीबन 300 की भीड़ थी जब उन्होंने वो प्रोग्राम हुआ, 300-400 बच्चे, और उसमें बच्चे भी थे जिनको हमने सम्मानित भी किया। फिर उस अगले दिन हम लोग आरा, सिर्फ हमने पटना ही नहीं गए, हम लोग आरा डिस्ट्रिक्ट गए। वहाँ हमने बच्चों, जो गरीब बच्चे थे, वहाँ पे अलग अलग जो वहाँ के जितने भी आरा डिस्ट्रिक्ट के जो गांव थे, उन गांव से छोटे छोटे बच्चे से हमने वार्तालाप की, उनकी समस्या समझने की कोशिश की, उनको मोटिवेशन किया, उनको सर्टिफिकेट दिए, और 100 बच्चों के साथ हमारी आरा डिस्ट्रिक्ट में हमारी गोटल इंडिया की टीम ने पूरा उनको सम्मान दिया। बीच में सुनिए बीच में हमारे पास मध्य प्रदेश से एक टीचर ने फोन किया कि हम अपने नवोदय क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उनके लिए किताबें चाहिए। तो हमने बोला बिल्कुल देंगे। तो हमने 20 किताबें यहाँ से उनके लिए भेजी, उनको पैसे दिए, और उन्होंने अपने स्कूल में, जो बहुत ही प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में नवोदय क्लास के बच्चों के लिए, जो बहुत गरीब बच्चे हैं, उनके लिए गोटल इंडिया ने पहल करते हुए मध्य प्रदेश में पैसे भिजवाए, और उसके वो 20-40 किताबें, और उसके बाद उन्होंने फिर मांग की थी। हमने बोला देंगे, हम यहाँ से किताब भेज रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, रहने दीजिए, हमारे पास इंतजाम हो गया है। तो ये 40 किताबें हमने दी थी, ये बच्चे वो किताब लेकर दिखा रहे हैं। ये जो मीटिंग देख रहे हैं, ये मनीषा है, और जो बाकी IAS के बच्चे हैं, कविता मैडम के साथ हर 2 महीने में हमारी मीटिंग होती है। अभी हमारा मीटिंग होने वाला है, इस प्रोग्राम के बाद हम मीटिंग करेंगे उसका, बहुत जल्द, अगले हफ्ते हो सकता है। ये बच्चा जो है, ये सागरपुर में बच्चा है, गरीब बच्चा है, ये हमारे समाज का बच्चा है जो नीली शर्ट में है। इसका नाम विकास है, और ये इसके जो फादर है वो किसान है, जो गांव में रहते हैं, लेकिन ये अपने चाचा के साथ यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहा है। और चाचा जो है वो डेली वेज में है, यानी कि उनकी भी प्राइवेट जॉब है, और वो किराए के मकान पर रहते हैं। इस बच्चे ने 10th क्लास में 95% लेके आया है, 10th क्लास में, याद रखिए। और 11th क्लास का अभी रिजल्ट आया है, उसमें इसके 96% है। जोरदार तालियां हो जाए विकास के लिए। विकास को मैंने आज बुलाया था यहाँ पे, लेकिन उसके स्कूल में कोई कंपटीशन है, वो आज आ नहीं पाया। वो कंपटीशन किया है, मैंने बोला नहीं बेटा, आप अपने स्कूल का कंपटीशन अटेंड करिए, अगली बार आपको बुलाएंगे। हमारा जो 2 महीने बाद इनॉग्रेशन होगा। तो ये बच्चा बहुत ही प्रतिभाशाली है, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं कि आगे ये IAS बनेगा। अभी से हम इसको गाइडेंस और किताबें और वगैरह, तो हमने इसके घर में जाके ये पार्कर का पेन दिया इसको, 2 सेट, एक सेट होता है पार्कर का पेन का सेट दिया, और इसको एक डायरी दे के आए हम लोग।
तो इस तरह से काम कर रही है गोटल इंडिया। जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है, जहाँ पे भी पता चलता है कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, उसके घर पहुंच जाते हैं या उसको फोन किया जाता है, चाहे वो दिल्ली में हो या कहीं बाहर हो। जैसे देवरिया से आता है कॉल, हमें कई जगह से सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं हमारे पास, हम उनका नंबर ढूंढ करके उनको फोन करते हैं तुरंत और उनको हम प्रोत्साहन देते हैं। और कई बार हमने सर्टिफिकेट भी उनको ऑनलाइन या वैसे मेल के माध्यम से भेजा है। ये विकास शाह गोंड है, जिनके माता का नाम मिंता देवी है, सुभाष शाह इनके पिताजी का नाम है। ये इसकी मार्कशीट है 10th क्लास की 94.8%। एक और हमारे पास इसी तरह से एक बच्चा आया जिसका नाम रुपेश गोंड है, माता का नाम कुसुम और राजकुमार राम उसके फादर का नेम है। ये सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया। इस बच्चे को हमने कांटेक्ट किया। ये बच्चा गाजीपुर यूपी में है और इसके भी नंबर 10th क्लास में 96% है इसके। इस तरह से हम लोग बच्चों को ढूंढ के उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस तरह से मार्कशीट आते हैं हमारे पास। हमने अभी तक ना जाने कितने ही ऑनलाइन मीटिंग्स की हैं और इसके ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके लिए भी, और वैसे भी हमारी ऑनलाइन मीटिंग रेगुलरली होते रहती है। हर महीने में दो तीन बार हो जाती है और वैसे भी हमारी मीटिंग्स होते रहती है। फिजिकल मीटिंग्स भी होती है, जैसे फिजिकल ये ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है हमारी। हमारा जो गोटल इंडिया का लोगो था पहले इस तरह था, लेकिन हमें पता चला कि ये लोगो पहले किसी ने ले रखा है तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। हमने ये जो लोगो अब बनाया है, ये लोगो अब हमारा परमानेंट है और इसको हम पेटेंट कराने जा रहे हैं ताकि ये कोई और ले ना सके। तो अब इसमें अब जो लोगो है, अब हमारे जो टी शर्ट देख रहे हैं उसमें भी यही लोगो है और जो सर्टिफिकेट्स है उसमें भी यही लोगो है। यहाँ तक कि हमारी वेबसाइट भी है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है ये पूरे फेसबुक से पूरे इंडिया भर में जा रहा है। पिछले बार जो हमारा जो बिहार में जो पटना में हुआ था प्रोग्राम, उसको 4000 लोगों ने फॉलो किया था। अभी तो मेरे को मालूम नहीं कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे इंडिया भर में जो बिहार वाले लोग हैं वो भी देख रहे हैं डायरेक्ट ऑनलाइन। तो जिस तरह से हमारा प्रोग्राम बढ़ता रहता है, हमारे ये फोटोग्राफ्स बढ़ते जाते हैं। तो पहले हमारे 2 फोटोग्राफ्स थे, 2 या 3 थे, अब तो कई सारे हमने प्रोग्राम कर लिए। अभी 1 साल नहीं हुआ है हमारे संस्था को, 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है कि एवरी 2 मंथ्स हम कोई ना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं जिस तरह से अभी हो रहा है। तो बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं हमारे गोटल इंडिया के टीम के मेंबर्स। ना कि वो फिजिकली मेहनत करते हैं बल्कि पैसे से भी बहुत और मेहनत करते हैं, पूरी धन मन तन से मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि बताया कि राजकुमार जी ने 12,000 रुपए टी शर्ट के लिए दे दिए। तुरंत उन्होंने बोला जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। सारे बच्चों को टी शर्ट दे रहे हैं हम लोग, धन्यवाद। विजय कुमार जी हमारे जो है ये पूरा जो प्रिंटिंग का मटेरियल होता है, चाहे वो टी शर्ट का प्रिंटिंग, इनका ही टी शर्ट जो हम पहन रहे हैं इन्हीं की वजह से पहन रहे हैं आज, क्योंकि इनका आइडिया था। इन्होंने विजय कुमार जी ने ये टी शर्ट लाया और इन्होंने सबको पहना दिया। तो हम एक सूत्रधार में बंध गए कि एक हमारे यूनिफॉर्म हो गया, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सब पहने हुए हैं। ये हमारा टी शर्ट इनॉग्रेशन हुआ था, धन्यवाद विजय जी। और उस दिन अब हम क्या कर रहे हैं, हर मीटिंग में जो हमारी मीटिंग होती रहती है, हर महीने होती है, हम सिर्फ मीटिंग नहीं करते, हम बच्चों को जहाँ पे भी मीटिंग होती है, मीटिंग हम रोटेट करते रहते हैं। आज कभी नगरी डेयरी में, सागरपुर में, आरकेपुरम में, गाजियाबाद, इधर उधर अलग अलग जगह पे, और वहाँ के जितने बच्चे हैं उनको बुला लेते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, मोटिवेशन भी करते हैं। जैसे इस मीटिंग में हो रहा है, ये एक मीटिंग चल रही है जिसमें हमने बच्चों को, प्रियंका शाह जी की बेटा को, ये बच्चा को हमने 500 रुपए भी दिए थे कैश में, क्योंकि ये बच्चा आईएमओ में टॉप किया था। आईएमओ एंड एनएसओ आप खड़े हो जाइए। ये इनके बच्चे ने एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड और इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में दोनों में स्कूल टॉप किया था इस बच्चे ने, इनके बच्चे ने, धन्यवाद। ये हमारे वो मीटिंग का ही सीन है। अच्छा, नागलोई में हाँ, जो लास्ट मीटिंग थी वो नागलोई में थी। वहाँ पे जयप्रकाश गोंड जी आए थे, उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में क्वालिफाई किया है। वो हमारे समाज से इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस जो कि ग्रुप ए सर्विस है, यूपीएससी के थ्रू उन्होंने सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको हमने सम्मान किया। ज्योति गोंड आई है क्या? एडवोकेट ज्योति गोंड, एडवोकेट ज्योति गोंड, हमें पता चला कि एडवोकेट वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उनका सिलेक्शन हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो हमने ज्योति गोंड और जयप्रकाश गोंड जी को
बुला के सम्मान किया था मीटिंग के अंदर ही, और बच्चों को पुरस्कार भी दिए थे। अभी हम लोग का ये है कि इस बार हम बिहार से एक बच्चे को लेने वाले हैं। पिछले साल हमने मनीषा को लिया था। इस तरह से हमने इस बार बोला है कि हम बिहार से एक बच्चे को लेंगे, जिसको हम IAS IPS के लिए कोचिंग में डालेंगे यहाँ पे इस साल। उसको कोचिंग में डालने के लिए अगर बच्चा बिहार से आता है यहाँ पे, तो उसको रहने के लिए हॉस्टल चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं उसको ठहराना पड़ेगा। पैसा तो हम दे देंगे 2 लाख रुपए, उसका कोचिंग में हो जाएगा, दृष्टि में या बाजीराव में कहीं पे हो जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन रहने का सबसे बड़ा समस्या है, उसके लिए हम कार्यरत हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी होना चाहिए, गोटुल इंडिया भवन बनना चाहिए, गोटुल इंडिया हॉस्टल बनना चाहिए, गोटुल इंडिया कोचिंग होना चाहिए। गोटुल इंडिया कोचिंग के माध्यम से हम लोग अभी अनाउंस करने जा रहे हैं कि हमारा कोचिंग सेंटर इसी नागली डेयरी में खुलने वाला है। और हमारे हॉस्टल के लिए हमने कई मंत्रियों से और कई राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुधीर जी ने बहुत हेल्प किया। मुझे गर्व है सुधीर जी के ऊपर और मनोज जी के ऊपर, जिन्होंने बहुत हेल्प किया हमें, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत वो है कनेक्टेड हैं। इन्होंने फगन सिंह कुलस्ते जी से मुलाकात करा दी हमारी 1 दिन के अंदर, और हमारी मुलाकात ये फूलो देवी नेताम जी से, जो कि राज्यसभा की, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। मंत्री, ये जो ट्राइबल मंत्री हैं मिसेस रेणुका सिंह, ये इनसे भी मुलाकात की हमने और अपनी समस्या बताई। हम लोग पूरी टीम जैसे येलो में गई थी वहाँ पे, और उनको अपना वो हमने रखा है। वो कह रही है मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हमें बहुत जल्दी आशा है कि हमें एक गोटुल भवन बनाने के लिए जगह मिल जाएगी, और उसमें हो सकेगा हम स्कूल भी चालू कर पाएंगे, कोचिंग भी स्टार्ट कर पाएंगे। फिर हमें ये लोकसभा के जो प्रमोद ये जो है सांसद जी हैं मोहन मंडावी, इनसे भी मुलाकात हुई और हमारी चर्चा हुई। अच्छा, सिर्फ बच्चे जो एजुकेशन में है सिर्फ उनको ही पुरस्कार नहीं कर रहे या उनको बढ़ावा नहीं दे रहे। एक हमें पता चला कि ये जो अर्चना कुमारी है, जो पुत्री है रमेश गोंड, ये सिवान से है। हमें पता चला कि ये बिहार जो स्टेट का है, बिहार स्टेट में ये फुटबॉल में सीनियर फुटबॉल उसमें टीम में शामिल हो गई है। तो हमने रमेश जी का फोन निकाला, फोन पता किया कि भाई इनका पता करो सिवान से, और अर्चना जी से बात की और रमेश जी को बधाई दी। तो इस तरह से भी हम लोग काम कर रहे हैं कि सिर्फ एजुकेशन में नहीं, जो बच्चा जैसे स्पोर्ट्स में भी है तो भी हम उसको स्पोर्ट्स में भी हम बढ़ावा देने की कोशिश करें। अगर उसकी कोई जरूरतें हैं तो उसको पूरा करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाएं या एजुकेशन फील्ड में जाएं या अन्य किसी फील्ड में जाएं, हम उनके साथ हैं। ये मैरवा में इनकी छोटा सा चाय की दुकान है इनके फादर की, जो रमेश गोंड है, वो मैरवा में मनोज जी ने बताया कि मैरवा में चाय की दुकान है इनकी, और इनकी बेटी ने बिहार सीनियर बिहार जो फुटबॉल क्लब है उसमें इनका जो बिहार से ये रिप्रेजेंट कर रही हैं उसमें फुटबॉल में। अभी स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे ये रक्षा राम गोंड जी, इनका स्वर्गवास हो गया था। तो हमारी एक टीम प्रभु जी वहाँ गए और वहाँ पे श्रद्धांजलि दी उनको। हमारी तरफ से जो पत्र दिया गया, और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनसे ये आग्रह किया गया हमारे माध्यम कि एक स्कूल जो स्वतंत्रता सेनानी जो रक्षाराम जी गोंड जी हैं उनके नाम से एक स्कूल खोला जाए, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो हमने वो SDM को और उसको फॉलो अप करेंगे हम प्रभु जी, हम उसको फॉलो अप करेंगे ताकि वहाँ पे भी उनके नाम से एक स्कूल खोला जा सके। तो हम लोग देखिए इस तरह से काम कर रहे हैं। 1 साल में हमने अपना वेबसाइट भी बना रखा है। आप वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिए, ये gotulindia.org है, और साथ में ईमेल हमारा gotulindia@gmail gotulindia22 2022 और अकाउंट डिटेल। यही नहीं, हमारा जो फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों,
अब हमें आगे क्या करना है, हम लोग आगे स्कूल, कोचिंग सेंटर और इसी तरह के प्रोग्राम हम अन्य राज्यों में करना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग बहुत जल्द हम लखनऊ में खोलने जा रहे हैं। फिर हमारे पास रिक्वेस्ट आई है मध्य प्रदेश से, कई इंजीनियर्स, एक इंजीनियर है राकेश जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, छत्तीसगढ़ से रिक्वेस्ट की है, मैडम जो राज्यसभा सांसद है, लोकसभा के सांसद जो है, उन्होंने छत्तीसगढ़ से रिक्वेस्ट की है कि गो टू इंडिया का छत्तीसगढ़ में